आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा करी है, एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए 11 करोड़ रुपए की घोषणा करी है, 11 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। तो हो सकता है सभी ईपीएस 95 पेंशनर की जो पेंशन है वो अब बढ़ जाए। आपको बता दूं कि ईपीएफओ ऑफिस द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया है। पूरा का पूरा प्रेस आपको मैं इस वीडियो में पढ़ के बताऊंगा, पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो वीडियो जरूर देखना। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए लेकर आ चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम इस वक्त ईपीएफओ की जो हमारी प्रेस रिलीज वाली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान से देखिए। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएस योजना के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की प्रायोगिक परीक्षण के सफल समाप्त होने की घोषणा की। जी हाँ, आप देख सकते हैं एक नई प्रणाली बनाई है, मतलब एक नई पाइपलाइन बिछाई है भैया, जिसके लिए जो आप कह सकते हैं सफल समापन की घोषणा कर दी गई है। अभी अच्छे से बिल्कुल आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जम्मू श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 ईपीएस पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए 11 करोड़ रुपए से अधिक पेंशन वितरित की गई। जी हाँ, 11 करोड़ से अधिक पेंशन वितरित की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रेस रिलीज 8 नवंबर 2024 को हो गया था पीआईबी दिल्ली द्वारा। अब मैं आपको देखिए जो नीचे काम की बातें हैं ना, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अभी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए जी, यहाँ पर क्या लिखा है कि पेंशन सेवाओं को बेहतरीन करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, जी हाँ, मतलब पेंशन जो सेवा है उनको बेहतरीन यानी अच्छा बनाने की आप कह सकते हैं सेवा में और कदम उठाए गए। क्या? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं जो हमारे ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी 1995 के अंतर्गत नई केंद्रित पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रायोगिक परीक्षण में सफलतापूर्वक संपन्न होने की घोषणा करी है। मतलब एक नई प्रणाली बनाई गई है जिसका नाम है सीपीपीएस। ठीक है, अब देखिए और जो काम की बात मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों, ठीक है, के अक्टूबर 2024 के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित करने के साथ 29 और 30 अक्टूबर 2024 को यह प्रायोगिक परीक्षण संपन्न हो गई है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर देखिए अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो नंबर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, इससे पहले नई सीपीपीएस प्रणाली की घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री जो कि हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने कहा कि केंद्रित प्रशासन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस की स्वीकृत ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जी हाँ, पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक में किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा के साथ, यानी देखिए पहले क्या होता था कि भैया आपका बैंक कहीं और है तो आप किसी भी शाखा वगैरह में नहीं जा सकते थे। यहाँ पर लिखा है किसी भी बैंक, चाहे आपका कोई सा भी बैंक हो, किसी भी शाखा, चाहे आपकी कोई सी ब्रांच हो, जरूरी नहीं होम ब्रांच हो, से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा के साथ इस पहल से पेंशन भोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां अब खत्म हो गई हैं। मतलब अब आपका कोई सा भी बैंक हो, कोई सी भी शाखा हो, आप वहां से जाकर अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और एक निर्बाध तथा कुशल स्वंतीकरण तंत्र यहाँ पर लिखा है सुनिश्चित हो गया है। यह ईपीएफओ को एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक स्तर पर सक्षम संगठन बनाने में जारी प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल ऐसा ही बात है। ठीक है, जो अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब देखिए, अगर आप अपनी पेंशन किसी भी ब्रांच से जाके, चाहे आपका कोई सा भी बैंक अकाउंट हो, वहां से प्राप्त करें, रीजनल ऑफिस में ना जाना पड़े, तो आपके लिए तो आसानी होगी। अब यहाँ पर लिखा है, ये नीचे की तरफ आ गए, मौजूदा पेंशन में वितरण प्रणाली विकेंद्रित है जिसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस मायने में सीपीपीएस एक आदर्श बदलाव है। मतलब कि जो 3-4 बैंकों से ही हमारे आप कह सकते हैं पेंशन वगैरह आती थी ना, अब उस मामले में और बदलाव किया गया। जैसे कि इसमें पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन की बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कि अगर आपको पेंशन शुरू करनी है तो आपको अपनी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, बैंक में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सॉरी, अब यहाँ पर देखिए, और पेंशन जारी होने के साथ पेंशन भोगियों के खाते में जमा हो जाएगी और आपकी जो पेंशन है वो अपने आप ही आपके खाते में जमा हो जाएगी। ठीक है जी, सीपीपीएस प्रणाली में पूरे भारत पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, पूरे भारत में पेंशन वितरण करेगी तथा पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ
यानी जो पीपीओ नंबर होता है हमारा को कार्यालय के दूसरे कार्यालय में भेजने की जरूरत नहीं, मतलब कि आपको पीपीओ नंबर लेने के लिए भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए, अपना बैंक खाता शाखा बदल दे, मतलब कि पहले क्या होता था, अगर आप अपनी बैंक शाखा वगैरह बदलते थे तो आपको पीपीओ नंबर के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। लेकिन अगर आप भले ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, आपका ऑफिस बदल जाए, ठीक है, आपकी शाखा ब्रांच बैंक बदल जाए, फिर भी आपको इधर उधर पीपीओ नंबर वगैरह बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। यह उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो कि सेवावृत्ति बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए बहुत से पेंशन भोगी वो होते हैं, EPS 95 के पेंशनर्स होते हैं जो कि कंपनी मतलब कहीं भी काम करने के बाद एक जगह से अपनी घर चले जाते हैं, पलायन कर लेते हैं, काम कहीं और कर रहे होते हैं, उसके बाद चले अपने गाँव वगैरह जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है नई CPPS प्रणाली को EPFO की चल रही IT आधुनिकीकरण परियोजनाओं केंद्रित IT सक्षम प्रणाली CITES 2.01 के हिस्से के रूप में जनवरी 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। मतलब कि जनवरी 2025 तक ये वाला जो रूल है पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमारे बुजुर्गों के लिए। इससे EPFO के 78 लाख से अधिक EPS पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। मतलब कि जो हमारे 78 लाख EPS पेंशन जो भोगी हैं उनको फायदा मिलेगा इससे। ठीक है, EPFO EPS पेंशन भोगियों के लिए सेवाओं में सुधार की दिशा लगातार काम कर रहा है और नई CPS प्रणाली में इस दिशा में एक बड़ा सुधार है। तो पूरा मैंने कंप्लीट आपके सामने यहाँ पर जो आप कह सकते हैं प्रेस रिलीज था वो पढ़ के बता दिया, समझा दिया। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। बाकी इसी तरह की EPS से रिलेटेड 95 पेंशन से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।